हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था कि इस चैप्टर के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है, चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है, उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस का क्या मतलब है, जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी उसके कुछ एडिशनल रोल्स होते हैं। आज हम देखेंगे डीएनए का बेसिक इंट्रोडक्शन, डीएनए के बारे में कुछ नॉर्मल छोटी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए बेटा लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि डीएनए मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है, यानी मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। लिख भी लेते हैं इसको। ठीक है, अब डीएनए होता क्या है? ये एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। सो इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की लेंथ हम किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं? उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं या फिर उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। बेस पेयर्स क्या होते हैं? जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में एक पेयर बनाते हैं तो उसको हम बेस पेयर्स बोलते हैं। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और A pair of nucleotide referred to as base pair, जिसको हम शॉर्ट में बीपी लिखते हैं। अब इसको ब्लड प्रेशर कोई नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है बेस पेयर्स। ठीक है, अब एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं या कितने बेस पेयर्स हैं, ये किसी एक स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इस ऑर्गेनिज्म में इतने ही न्यूक्लियोटाइड्स या इतने ही बेस पेयर्स होंगे इसके डीएनए में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज 5174 में बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है, दैट इज 5386। क्लियर? देन बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स होते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज लैम्डा में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसीलिए वहां पे बेस पेयरिंग प्रेजेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो नंबर है वो बेस पेयर्स की फॉर्म में लिखा है। इसमें अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैलकुलेट करने हो तो आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, यानी इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें भी अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकालने हो तो आप 4.6 × 10⁶ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन ह्यूमंस का हेप्लॉइड कंटेंट डीएनए में होता है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स, यानी जो ह्यूमन डीएनए होता है वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसमें एन हेप्लॉइड कंटेंट होता है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर डिप्लॉइड कंटेंट निकालना है तो पहले 3.3 × 10⁻9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स में आ जाएगा, फिर उसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएगा डिप्लॉइड कंटेंट में। क्लियर? तो ये था बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन, इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स or a pair of nucleotide referred to as base pairs present in it. This also is the characteristic of an organism. For example, a bacteriophage known as Phi 174 has 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda has 48502 base pairs. Escherichia coli has 4.6 × 10⁶ base pairs and haploid content of human DNA is 3.3 × 10⁻9 base pairs. Let us discuss the structure of such a long polymer. अब बेटा ये जो हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए हैं हर ऑर्गेनिज्म में, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, ऑल्सो ध्यान से देखेंगे कि डीएनए ह्यूमन के कंटेंट का जो दिया हुआ है ये हेप्लॉइड कंटेंट के लिए दिया हुआ है, डिप्लॉइड कंटेंट के लिए आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। थैंक यू।